Crazy fans subscribe and support for latest shows and news. वो मिनिमम 5000 स्टेप्स है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। अगर आप में दिल की बीमारी से बचना है तो 10,000 स्टेप्स से अच्छा बेनिफिट शुरू होता है। सही। अगर आपके 15,000 स्टेप्स हैं तो और भी अच्छा है। 20,000 स्टेप्स हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो 20,000 तो मेरे ख्याल में हर रोज करना लोगों के लिए मुश्किल है, तो कम से कम हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो तो 40 साल से उम्र ऊपर के हैं वो कम से कम 10,000 स्टेप्स तो जरूर करें और जो जवान है वो उनको 20,000 भी करना चाहिए। जी। और उसमें देखें जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो ब्रिस्क वॉक है, रनिंग है, जॉगिंग है। इसके अलावा देखें इस्लामाबाद में तो यहाँ पे देखें लोग अवेलेबल है, वहाँ पे एक्सरसाइज करना है। देहात में खुली जमीन होती है, ठीक है, खेलना, साइकिल चलाना, इसलिए किसी ना किस्म की फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें और ना सिर्फ खुद करें, अपने बहन भाइयों बच्चों को भी इस पे एनकरेज करें, उनकी पक्की आदत डालें कि ये इतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। बिल्कुल ऐसे कंपल्सरी कर देना इस चीज को भी, जैसे कि पढ़ाई हमारे लिए कंपल्सरी है। तकरीबन देखें एक हफ्ते में तकरीबन 90 से 180 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जी, फिजिकली एक्टिव। तो रोजाना आधा घंटा भी कर लें, ठीक है, वो काफी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी हमारा काम लाइक मैं बिजी हूँ जी, 5 दिन काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ दफ्तर में, शाम को आता हूँ, तो उनके लिए जो है ना सैटरडे संडे की छुट्टी है, उसमें वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। वीकेंड पे आप इतनी एक्सरसाइज कर लेंगे जो पूरे हफ्ते के लिए काफी हो। तो 1.5 घंटा 2 घंटे लगा लें सैटरडे संडे, ठीक है, वो भी कॉम्पनसेट हो जाता है। सो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है दिल की बीमारी। देखें अब अमेरिका में क्यों हार्ट अटैक कम है, यूरोप में क्यों कम है, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। लोगों को बताया गया है कि एक्सरसाइज करेंगे तो दिल की बीमारी से बचेंगे। तो देखिए 1960 से लेके अब तक वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता दिल की बीमारी का जो है इंसिडेंस वो कम होता चला जा रहा है। अगर जो ट्रीटमेंट बेहतर हुआ है, दवाइयां भी आ गई हैं, मगर जो उन्होंने रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल किया है, सिगरेट स्मोकिंग पे कंट्रोल किया है। देखिए स्मोकिंग अब वो उन्होंने बहुत लोगों को गाइड कर करके सिगरेट अब कम हो गया। पाकिस्तान में ये नहीं है बिल्कुल भी ऐसा ही है। हमारे बच्चे जो है आजकल अगर हम देखें, न्यू जनरेशन देखें, तो वो बच्चे भी आजकल इस तरफ। मैं सिगरेट के बारे में बता, सिगरेट बहुत नुकसानदेह है जी। देखें सर ये बताएं जरा ताकि लोग अवेयरनेस इस हवाले से सिगरेट देखें, लोग शौक के लिए, ग्रुप में, फैशन के लिए अपने आप को बड़ा चैंपियन समझने की सिगरेट शुरू करते हैं और ये फिर आदत बन जाती है। ऐसा ही है। तो ये भी बच्चों को मना भी करें और उनको समझाएं भी कि सिगरेट जो है ना ये अच्छी चीज़ नहीं है। और देखें सिगरेट जैसे जैसे सिगरेट का नंबर बढ़ता है तो उतना हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता चला जाता है। देखिए मुझे अब ना 30-35 साल हो गए, मैंने बताया आपको, मैंने देखा जवान बंदों में हार्ट अटैक की 2 वजह, एक एक्सरसाइज ना करना और दूसरा सिगरेट। जो सिगरेट पीता उसी को हार्ट अटैक होता है, जो कम पीता है उसको बहुत कम चांस, जो नहीं पीता बहुत कम चांस। देखिए सिगरेट इतना है कि आप किसी सिगरेट पीने वाले पास बैठे हो, उसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग, उसको भी असर होता है जी, उसको भी जो है ना हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। जिस तरह हम हामला खवातीन हैं, वो अगर स्मोकर के पास बैठे, उनके जो बेबी हैं उनका बर्थ वेट कम होने का चांस होता है। तो इसलिए सिगरेट तो बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। तो इसको बाकी देखें, दिल की बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियां करते हैं, माउथ कैंसर है, लंग कैंसर है, कई बीमारियां हैं, जो आर्टरीज हैं बाजुओं की, टांगों की बंद हो जाती हैं, ठीक है। सिगरेट तो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो सिगरेट हमें अपने बच्चों को, भाइयों को, सबको बताना चाहिए कि सिगरेट छोड़ें, या जो नहीं पी रहे हैं वो मतलब बिल्कुल शुरू ना करें, इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है। और जो पी रहे हैं उनको चाहिए कि छोड़ दें और उसके बदले में फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। बिल्कुल, क्योंकि सर सेहत है तो ऑफ कोर्स सब कुछ है, वरना अगर आपकी सेहत नहीं है तो सब आसपास जो आपके लोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। दिल है तो जान है, जान है तो जहान है। बिल्कुल जी। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप को बताते चले आज का जो टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड है, और यानी हार्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग योर मोस्ट वाइटल ऑर्गन। हमारे साथ इसी बात से रिलेटेड डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फरहान तैयब, और हम इस पर काफी इंफॉर्मेटिव जो बातें हैं हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। अगर आपको कोई एडवाइस या आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, वहां पे जा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस जो कि आजकल लाइफ में बहुत ज्यादा हो चुका है, हाइपरटेंशन में लोग चले जाते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट आवर बॉडीज इन मेनी वेज।
how does it play a role in heart disease especially, and what can we do to manage stress better? जी सॉरी, ये छोटी सी बात मैं पिछले सवाल का रह गया था, जी। पहले मैं स्ट्रेस से पहले उसका जवाब एक और बता दूं लोगों के। लोग हमसे पूछते हैं सिगरेट छोड़ूंगा तो क्या होगा, इतने साल मैंने पिया, अब तो मैंने पीना था पी लिए, नुकसान हो, ऐसी बात नहीं है। अब देखें, आपने 50 साल भी सिगरेट पी है ना, आप सिगरेट छोड़ देंगे 2-3 साल में आपको जो सिगरेट के इफेक्ट्स है काफी कम हो जाते हैं। सही, 5 साल में ना होने के बराबर, ठीक समझ है। लें कि आपका इतना रिस्क कम होता है कि नॉन स्मोकर के बराबर हो जाता है। इसलिए जो बुरा आदमी है ना वो सिगरेट छोड़े, उसको भी फायदा है, और जवान को तो बहुत ही फायदा है। तो ये सिगरेट छोड़ने वाले हैं उनको बहुत फायदा है, और उसका असर फौरन शुरू हो जाता है, और 1-2 साल में काफी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर 60s की एज में आके हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि अब तो पूरी लाइफ पी ली है, और अब क्या? नहीं, उनको अब भी फायदा है। उसको- और देखें, जो सिगरेट नहीं छोड़ता उसको तो दिल की बीमारी, बाईपास हो जाए, बाईपास बंद हो जाते हैं, जी। स्टेंट डलवाएं, स्टेंट बंद हो जाते हैं, जी। बार बार हार्ट अटैक होते हैं। बड़ा मतलब सिगरेट तो बहुत ही बुरी चीज है। अब आते हैं जनाब ये जो स्ट्रेस की स्ट्रेस, तरफ। देखिए सर, स्ट्रेस को आजकल- अगर हम देखें ना तो लोग यही कहते हैं हम सिगरेट नोशी इसलिए कहते हैं ताकि हमने स्ट्रेस रिलीज करना होता है। इसके देखें आजकल दुनिया बड़ी तेज है, बड़ा कंपटीशन का माहौल है, हर बंदा जल्द से जल्द आगे जाना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, अपने आप को अचीवमेंट करना चाहता है, जी, ठीक है, वो उसमें कोई जॉब में तो उसमें असाइनमेंट्स हैं, उसकी टारगेट्स हैं, वो अचीव करना चाहता है। तो ऑल दीज थिंग्स दे अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रेस, जिसमें कि देखें आपके जॉब स्ट्रेस है, घर में आपने काम करना है, इधर बेगम है, बच्चे हैं, जी, ठीक है, कहीं पहुंचना है, माँ बाप है, हर तरह से जो है जो काम करने वाले लोग हैं अंडर प्रेशर है कि वो डिलीवर करें। बिल्कुल, तो ये सब चीजें जो हैं अल्टीमेटली जो दिल को काफी असर डालती हैं। देखिए स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल, इसकी वजह से शुगर बढ़ती है, ठीक है, और ये सब चीजें। और देखें जो डिप्रेशन है, दूसरा बात आपने की, डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान दुनिया से एक अलग महसूस करता है, जिंदगी गुजारने का उसका शौक नहीं रहता। इस स्टेट में, डिप्रेशन के स्टेट में आके 2 to 3 टाइम्स हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह जो स्ट्रेस है उसमें देखते एकदम से स्ट्रेस आए तो देखें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एकदम स्ट्रेस आए तो कैटेकोलामाइन्स हैं, एड्रेनलिन है, ये चीज़ें रिलीज होती हैं, ये अगेन हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो ओवरऑल जो है स्ट्रेस है वो हार्ट की बीमारी के लिए ठीक नहीं है, और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करना चाहिए? देखें, आप एक तो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी लाइफ को रखें, टाइम डिवाइड करें, ठीक है, अपने आप को ओवर कॉम्पिटिटिव ना रखें, ओवर अचीवमेंट ओरिएंटेड ना रखें, ठीक है, हाई अचीवर ना रखें, दरमियाना सा काम रखें, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है ना सब कुछ देने वाला, अल्टीमेटली उसने देना। बिल्कुल फेट पे सही। भी यकीन रखें, कोशिश भी करें, फेट पे भी यकीन रखें, जी, और डिवाइड करें टाइम को। सब फैमिली को भी टाइम दें, बच्चों को भी टाइम दें, ठीक है, जॉब को भी टाइम दें, और इसको फिर साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी स्ट्रेस कम करने में हेल्प करती है। बिल्कुल सर, ये ऐसा ही सब है। चीजें मिला के करेंगे तो स्ट्रेस को आप काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर ये जो अगर हम बात करते हैं कि मेनी पीपल गेट नंबर्स लाइक ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर हम देखें या कोलेस्ट्रॉल के चेक के हवाले से देखें, तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट दीस नंबर्स मीन फॉर आवर हार्ट्स? देखें इसमें जो है ना ब्लड प्रेशर, देखें हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर है, ठीक है, और एनीथिंग मोर देन 140 डिवाइड बाय 190 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज टेकन एज हाई ब्लड प्रेशर। सही, तो अब यहाँ से आगे जो है ना 1-1 मिलीमीटर बढ़ता है, एक चांस 1% हार्ट अटैक का चांस बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर का नंबर है वो जो टारगेट है वो 130-80 है, ठीक है जी। और जो है ये हमें अब बताइए कि कैसे पता चले। पता इस तरह चलेगा कि जब आप इसको चेक कराएंगे। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जो है ना जो 30 साल के लोग हैं वो 1-2 साल में ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, और जो 40 साल की उम्र के हैं हर साल 6 महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये और शुगर ऐसी बीमारियां जिनका पता नहीं चलता, ये चेक जी। करने से पता चलता है। इनको हम साइलेंट किलर्स भी कहते हैं जी, कि बीमारियां हो जाती हैं और जब एडवांस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है फिर मरीज हमारे पास आता है। तो मेहरबानी करके ब्लड प्रेशर को अपना चेक कराएं। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 130-80 है। जो शुगर वाले मरीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, उनमें टारगेट हमारा 120-80 होता है जी। सही, और इसको फिर अगर आपको पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर है, जी, आप कोशिश करेंगे दवा खाएं। आप ये ना देखें कि 2 दवाइयाँ खा के, 3 दवाइयाँ खा के, 4 दवाइयाँ खा के आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। आप नॉर्मल नंबर को देखें। नंबर में ये है कि आपका ब्लड प्रेशर 120-80 है आइडियली, या 149 तक एक्सेप्टेबल इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर का नंबर। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल में 120 मिलीग्राम है ना एलडीएल लेवल। देखिए आप
अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराता है ना, उसमें आप ये रिक्वेस्ट करें कि पूरी डिटेल से कोलेस्ट्रॉल चेक करें, डिफरेंट सब फैक्शंस है वो चेक करें, उसको हम फाइल कहते हैं जी। उसमें 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम HDL कहते हैं, और दूसरा जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम LDL कहते हैं जी। जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अच्छा। दूसरा जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जितना ज्यादा उतना खतरनाक है। अच्छा। तो हमारी ज्यादा तवज्जो जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल की तरफ है। सही। तो जिसको दिल की बीमारी नहीं है उसका पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 130 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही। और इससे ज्यादा हो तो डाइट से कंट्रोल करे, 160 मिलीग्राम ज्यादा हो तो डेफिनेटली उसको दवाई शुरू करनी चाहिए। अच्छा। जो दिल के मरीज हैं उनके लिए जो है हमने लेवल जो है वो 70 मिलीग्राम रखा हुआ है। कुछ लोगों में ज्यादा डीजम 50 मिलीग्राम से भी कम पे टारगेट करते हैं। ठीक है। इस तरह हम जनरली ये सोचें कि जो LDL लेवल्स हैं वो जिनको दिल की बीमारी नहीं है उनके लिए 130 से कम होना चाहिए, और दिन की बीमारी है जिसको रिस्क फैक्टर्स है मसलन उसका 100 से कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। जिसको दिल की बीमारी हो गई है वो टारगेट 70 है, ज्यादा बीमारी है तो 50 है। ठीक। तो ये कोलेस्ट्रॉल का तो ये नंबर है। सही। आ जाते हैं तीसरा जी, जो दिल की बड़ी बीमारी का जो रिस्क फैक्टर है वो डायबिटीज है जी जी। देखिए हमारा जो फास्टिंग जो है ना ब्लड शुगर वो समझ लें 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और जो इसको जो एक्चुअली जो मेजर करने का तरीका है वो पिछले 3 महीने का लेवल एवरेज लेवल हमें मिलता है शुगर का टेस्ट में, वो उसका नाम है HbA1c जी। वो जो है हमारा जो डायबिटीज ना हो तो 6 से कम है। ठीक है। जो डायबिटीज हो लेस देन 7 हो तो उसको एक्सेप्टेबल है। ठीक है। जिसका देखें 8 से ज्यादा है वो खतरनाक है। ठीक है। 9 से ज्यादा का मतलब है कि अगले साल 2 साल में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, कोई आंखों में असर आएगा, हार्ट अटैक होगा, गुर्दे खराब होंगे, और ये 9 से ज्यादा अगर सस्टेन रहे जी ठीक है तो ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अब मैं आपको बताऊं हमारे मुल्क में ये हालत है, हमारे पास लोग आते हैं जिनका HbA1c 14 होता है, 12 होता है, 11 होता है, ये आम है जी। इसलिए इसकी वजह ये है कि हमारे लोग सेहत पे तवज्जो नहीं देते, टेस्ट नहीं कराते जी जी। भाई आप किसी अच्छी लेबोरेटरी को पकड़ें, हर साल टेस्ट कराएं। अब मेरे जितने बहन भाई सुन रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि अपना HbA1c जरूर एक दो चेक करा लें, अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिलें और उसके लिए इलाज शुरू करें। बिल्कुल। सो ये 3 जो मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इसके नंबर मैंने मोटे मोटे आपको एक्सप्लेन कर दिए जी जी। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, और बिल्कुल साल में कम से कम एक दफा तो टेस्ट करवाना वैसे भी बनता है। और सर ये बता दें कि कौन से टेस्ट वैसे जरूरत है, जैसे कि आपने HB ये शुगर के लिए बता दिया। देखिए मैं इसमें जो ज्यादा जरूरी है ना 1-2 साल में यूरिन एग्जामिनेशन हो जाए। सही। ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करवाएं साल में एक दफा जरूर, और अगर हर साल एक बार डायबिटीज चेक कराएं। सही। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करा लें, नॉर्मल है बेशक 2 साल 3 साल बाद चेक करा लें। ठीक है। सो ये 3-4 चीजें हैं। इसके अलावा देखें ECG कराने में कोई हर्ज नहीं है 5 साल के बाद जी। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हार्ट अटैक होते हैं वो पता ही नहीं चलता उनको, बिल्कुल ECG कराने से पता चलता है। इसलिए मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पे अपने हेल्दी साइड रखें, साथ ही टेस्ट भी कराएं। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, शुगर चेक कराते रहें, और सिगरेट छोड़ें। बिल्कुल जी, एम्फसाइज हमने किया कि सिगरेट छोड़ें, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है, क्योंकि पेरेंट्स अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स वो बच्चों में भी जाता है, फिर तो बच्चे भी इनहेल कर रहे होते हैं और उसको सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। बिल्कुल। और बीमार होते हैं, उससे सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अस्थमा में ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ये चीजें ज्यादा कॉमन है, चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है स्मोकर्स में। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी चेस्ट पता नहीं खराब क्यों है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह की बैड हैबिट्स छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको बताते चले कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से आप तक ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। सेहत का सफर है, ये सीरीज है, हर जुम्मे को आप सुन सकते हैं। हमारे साथ हर जुम्मे एक गेस्ट मौजूद होते हैं। आज के हमारे गेस्ट मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर फरहान तैयब और कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। ये प्रोग्राम आप अगर अभी आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे कुछ लिसनर्स होंगे, कुछ व्यूवर्स होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग FM 100 पाकिस्तान के पेज पे आपको मिल जाएगी। आप दोबारा से इसको चेक भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और बहुत ही फ्रूटफुल ये प्रोग्राम रहेगा आपके लिए। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें आज का जो टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड है। इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको मजीद इस हवाले से आगाही हो सके। हम जो अगला जो क्वेश्चन है सर मेरे पास वो ये है कि व्हाट आर द क्लासिक हार्ट अटैक सिम्टम्स दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इट। वैसे आपने शुरू में बताया था, अगर आप मैंने बताया ना कि जो सीने में दर्द सबसे इम्पोर्टेंट जो
दिल की बीमारी की जो इलामत है वो सीने में दर्द है। और लेफ्ट साइड पे अक्सर लोग जो है वो कहते हैं राइट साइड पे होता है, दिल जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, मगर दिल का दर्द है वो सीने के दरमियान में होता है। जी बिल्कुल। और ये दर्द जो है हैवीनेस, प्रेशर, ठीक है, और जिसमें कि बंदे को इतना शदीद दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ये मरने का खौफ भी जो है साथ दिल के दर्द के हिस्सा है इलामत का। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि दर्द जो है ऊपर जॉ में जा सकता है, लेफ्ट आर्म की जो इनर साइड है वहाँ पर रेडिएट कर सकता है और ये परसिस्ट करता है। आधे घंटे से ज़्यादा दर्द हो तो ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है, इसका मतलब है कि दिल का दौरा हो सकता है। इसके अलावा दिल के दौरे की और जो इलामतें हैं, एकदम से पसीना आना, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाना या कै हो जाना, ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो हो जाना या थोड़ी देर के लिए बेहोशी हो जाना, ये दिल की जो दौरे की इलामतों उनमें शामिल है। मगर जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट दर्द है, इलामत है, वो सीने में दर्द है और शदीद दर्द, ऐसा दर्द कि जो इंसान ने पहले कभी ना महसूस किया हो। देखें जो इसमें हम दिल के दर्द को 2-3 तरह के दर्द में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये एंजाइना है। एंजाइना वो दर्द है, आप चलते हैं तो आप महसूस होता है और बैठने से आराम आ जाता है, ठीक है, इसको एंजाइना है। ये आमतौर पे 8 से 10 मिनट तक रहता है। सही। 10 मिनट से जो है ना वो ज़्यादा आम तो रेस्ट करें ठीक हो जाता है। 10 से 20 मिनट तक दर्द है जिसका मतलब है कि मामला कुछ बिगड़ रहा है और उसमें आप बैठे हैं। अगर आप पहले दिल के मरीज़ हैं तो उसमें आप एंजियोटेंसिन वगैरह यूज़ करते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। आधा घंटा अगर गुजर गया है तो मेरी आप दरख्वास्त है सुनने वालों से कि ज़रूर ECG कराएं कि आधे घंटे का टाइम है, दर्द सीने में है, बोझ है, घुटन है, दबाव है, प्रेशर है, साथ पसीना आ रहा है, उल्टी हो रही है, ठीक है, खौफ मौत का महसूस हो रहा है, ठीक है, और बिल्कुल देखिए आप कोई और साथ है वो देखें कि बंदा जिसको दर्द हो रहा है बिल्कुल स्टिल लेटा हुआ है। देखिए दिल का दर्द नहीं होता ना, वो कई दफा बेड में टॉस कर रहा होता है, इधर से उधर हिला, मार गया, ये हो गया, वो हो गया, वो समझ लें कि दिल का दर्द इतना नहीं है। जो बिल्कुल चुपचाप लेटा हुआ है, ठीक है, पसीना आ रहा है उसको, वो कह रहा है बहुत दर्द, उसको आप तवज्जो दें, वो ज्यादा खतरनाक दर्द है। सही। ये दिल का दर्द, ये वो दिल के दर्द ही की इलामत है। सही। ये सिम्टम्स जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताए। अच्छा, आर द सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रोक डिफरेंट एंड व्हाट शुड बी ऑन द लुक आउट फॉर? देखिए जो हार्ट अटैक होता है वो दिल की जो नाली है उसके अंदर क्लॉट बनने की वजह से होता है, जिसमें कि दिल की 3 बड़ी नालियां, उसमें किसी एक में क्लॉट बने, जख्म पे क्लॉट बनता है, नाली बंद हो जाती है, उससे हार्ट अटैक होता है। सही। अगर तो ये दिल की नाली में हो तो ये दिल का दौरा है। सही। और अगर ये खुदा न खास्ता दिमाग की किसी नाली में हो तो ये इसको दिल में जो दिमाग के जो नुकसान होता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो दिमाग के देखें, दिमाग में भी नालियां जो हैं अल्लाह ताला ने 5-6 नालियां बनाई हैं, 6 नालियां हैं, 2 पीछे 2 दरमियान में 2 आगे होती हैं, ठीक है, और उनमें जो है ना कई दफ़ा क्लॉट बन जाता है या उनमें गर्दन से या दिल से छोटा मोटा खून का टुकड़ा बन के चला जाए और वो दिमाग के किसी हिस्से में जाके वो दिल की वो दिमाग की वो नाली बंद कर दे, ठीक है, तो वो उस हिस्से का जो काम है दिमाग का वो बंद हो जाता है। मसलन अगर दरमियान वाली नाली है दिल की दिमाग की वो बंद हो तो बाजू और टांग आधा हिस्सा जो है वो नाकाम पैरालाइज हो जाता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। सो जो स्ट्रोक की इलामत है वो वीकनेस है। सही। लाइक बोलने में वीकनेस है, एक बाजू में वीकनेस है, टांग में वीकनेस है, या दाहिने हिस्से में वीकनेस है, बाएं हिस्से में वीकनेस है, ठीक है, आंखें बंद करने में प्रॉब्लम है, मुंह बंद करने में प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह के जो काम पहले कर सकता था वो अगर नहीं कर पा रहा और अचानक शुरू आई है तो ये स्ट्रोक है। सही। जो स्ट्रोक है वो आमतौर पे सडन ऑनसेट, हार्ट अटैक भी आमतौर सडन ऑनसेट होता है जी, मगर हार्ट अटैक में जो इलामत है वो सीने में दर्द की है, जबकि स्ट्रोक में जो इलामत है वो एकदम से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, लाइक बाजू की वीकनेस है, या किसी को बोलने में एकदम से रुक गया, बोल नहीं पा रहा, एकदम से आंख की नजर चली गई है, ठीक है, या उसके टांग में कमजोरी है या दाहिना हिस्सा हो गया कमजोर, तो ये जो है इलामत हो तो ये फालिज का हमला या स्ट्रोक है। सो यहाँ पे हम इस बारे में बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हम आपको बताते चले कि डॉक्टर फरहान तैयब मौजूद है, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके
के सामने हैं। इसके अलावा जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, आपको बताते चले, आप सुन रहे हैं सेहत का सफर। हार्ट आज का टॉपिक है, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, इनको इस हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं, अवेयरनेस है। इसके हवाले से जो सिम्टम्स होते हैं, आपको अगर हार्ट अटैक हो जाए या कोई भी इस तरह का दर्द वगैरह हो, स्ट्रोक के बारे में सर बात कर रहे थे, तो बहुत ही ये फ्रूटफुल प्रोग्राम है। इस हवाले से अगर आपने मजीद जानना है, आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, लाइक 15 मिनट्स अब बाकी हैं हमारे पास, और हम स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे थे। स्ट्रोक के सिम्टम्स सर ने बताई हैं कि डिफरेंट होती हैं, लाइक हार्ट डिजीज की अगर आपको अटैक होता है तो उसके सिम्टम्स अलग हैं। स्ट्रोक आपको कमजोरी लेके आता है, जो कि सर ने बताया। सर इसको थोड़ा सा अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें इस हवाले से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि समझ नहीं आती है लोगों को, इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। ये वीकनेस से कैसे वीकनेस हो जाती है अचानक? देखिए, आप नॉर्मली देखें जो नॉर्मल हेल्दी बंदा है, ठीक है, आप मैं आपसे कहूँ आप पानी उठा के गिलास का भरा हुआ गिलास पानी पिए, आप पानी गिलास उठा के पी सकती हैं। एकदम से आपको एहसास हुआ कि आप ये बाजू को आप मूव नहीं कर सकती, ठीक है, और गिलास को पकड़े उठा के अपने मुंह तक नहीं ले आ सकते। ये पहले आप कर सकती थी, अब आप नहीं कर सकती, ये वीकनेस है। सही, ठीक है। अब वीकनेस हम वो डिफरेंट ग्रेड है कि बिल्कुल फ्लिकर है, मूवमेंट है, थोड़ी मूवमेंट है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, विद फुल पावर है। आप देखें, अगर किसी को बैठे बैठे ये शिकायत हो जाए कि वो अपना दायां बायां बाजू काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसके अलावा बोलने में एकदम से प्रॉब्लम आ रही है, स्टटरिंग है, तो ये बोल नहीं पा रहा, उसको हम एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। टांग की एकदम से वीकनेस है, पहले वो चल सकता था, अब वो चलना मुश्किल है उसके लिए, तो ये स्ट्रोक है। सही। स्ट्रोक में आमतौर पर पेन नहीं होता, ठीक है। और स्ट्रोक जब हो जाए तो उसमें 2-3 बड़ी खतरनाक इलामतें होती हैं। एक तो आपका अगर कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाए। हार्ट अटैक में बंदा आमतौर पे बेहोश नहीं होता, बेहोश होता है या हो जाए तो वो लदा कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मगर नॉर्मली हार्ट अटैक वो बंदा ओरिएंटेड होता है, कॉन्शियस होता है। स्ट्रोक में कई दफा जो है ना वो कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा डिप्रेस हो जाए, जो कि बैड साइन है, ठीक है। और स्ट्रोक में अगर बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो वो भी एक बुरा साइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रोक में बेसिकली सडन ऑनसेट ऑफ लॉस ऑफ पावर है, या जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, लाइक बोलने का एकदम से शुरू हो गया, एकदम आंखों सामने अंधेरा आ गया, बाजू की वीकनेस है, टांग की वीकनेस है, पूरे हिस्से की वीकनेस है, ये स्ट्रोक है। सही। स्ट्रोक में आमतौर पर दर्द नहीं होता। ठीक, ओके जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्ट्रोक में दर्द नहीं होता है, वीकनेस आपको फील होती है बहुत ज्यादा, और सडन ऑनसेट है। और सही। चलें सर, थोड़ा और आप एक्सप्लेन कर दो। आपने मुझे पूछा कि अब स्ट्रोक भी कई तरह के होते हैं जी। एक होता है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ये एकदम से आपका बाजू में वीकनेस आई, ठीक है, और 2-4 घंटे में ठीक होगी, इसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक। ये आगे वार्निंग होता है बड़े स्ट्रोक की। फिर एक होता है कि आपको स्ट्रोक छोटा था हुआ, 2-4 दिन 5 दिन में ये ठीक हो गया, इसको भी कहते हैं ये रिवर्सिबल डैमेज है, ठीक है। ये भी होता है कुछ, मतलब जिस किसी को कई दफा होता है कि आधे पौने घंटे के लिए वीकनेस का प्रॉब्लम आया, बोलने का प्रॉब्लम आया, आंख की नजर का प्रॉब्लम आया, 2-3 घंटे बाद शाम तक ठीक हो गया, इसको हम TIA कहते हैं, 24 घंटे में ठीक हो जाए। ये आमतौर पर हार्बिंजर होता है फॉर अ नेक्स्ट बिग इवेंट। तो जिस किसी को ये है वो उसको लाइट ना ले। देखें, ये इसका मतलब है कि ही इज एट अ रिस्क ऑफ बिगर स्ट्रोक, he should pay attention or get all the tests done from a proper qualified doctor. ओके लिसनर्स, आपको बताते चलें कि आप सेहत का सफ़र सुन रहे हैं, और फरहान तैयब साहब हमारे साथ यहाँ पे, डॉक्टर फरहान तैयब मौजूद है, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आपके फीडबैक्स भी आ रहे हैं और प्रोग्राम को आप पसंद भी कर रहे हैं, कुछ आपके मैसेजेस भी हैं, हम उस हवाले से बात भी कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपके हम पूछ भी रहे हैं सर से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे मौजूद है वो कुछ इस तरह से है कि वी समटाइम्स हियर about silent heart problems, and can you explain that and why regular checkups are important even if we feel fine? वैसे तो हमें मालूम है कि हमें चेकअप करवाना चाहिए आजकल के दौर में, खास तौर पर क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो हम लोगों का हमारा डाइट ही ठीक नहीं है, हम सही खा पी नहीं रहे हैं, या हम स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी, अगर हम देखें तो यंग लोग ही बल्कि ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तो स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, हर चीज़ है। और हाइपरटेंशन अक्सर इस बात की भी हो जाती है कि हम बीमार हैं, उस चीज की टेंशन लेके मजीद अपने आप को जो है हाइपरटेंसिव कर लेते हैं। तो जी मैं आपको बता दूं, साइलेंट, देखिए जैसे नाम बता रहा है साइलेंट हार्ट अटैक, ऐसा हार्ट अटैक
जिसका पता न चले जी, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। यानी कि किसी आदमी को, किसी पेशेंट को किसी वक्त हार्ट अटैक हुआ है और उसको पता नहीं चला, तो ये साइलेंट है जी। अब इसकी क्या वजह है? देखें, मैंने जैसे बताया कि कई दफ़ा जो है जो हार्ट अटैक का दर्द है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है जी, और ऐसा लगता है कि मैदा ख़राब है, होता वो हार्ट अटैक है, लोगों को पता नहीं चलता। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह कई दफ़ा अप टू 20% ऑफ द पीपल दे हैव हार्ट अटैक एंड दे थिंक दी जो पेन है वो Stomach इस है। तरह की नहीं है कि मुझे हार्ट हाँ, अटैक है, हाँ। हल्की फुल्की दर्द हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है, तो उनको पता नहीं चलता ये हार्ट अटैक होता है। इसलिए जो सीने में ज़रा सी भी दर्द हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर पर जाएं और उसको चेक करें। फिर देखें, हमारे मुल्क में डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है और डायबिटीज़ जो है इसकी वजह से जो आपकी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नर्व जब डैमेज हो जाएं तो उसकी वजह से जो पेन की परसेप्शन है वो डिफरेंट हो जाती है। जो डायबिटिक्स हैं उनको पेन होती नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है। जो लाइक नॉर्मल बंदा है उसको सीवियर पेन होगी, जो डायबिटिक है उसको माइल्ड पेन होगी। इसलिए जो डायबिटिक्स हैं उनमें ये मामला बड़ा गड़बड़ है कि उनको पेन की परसेप्शन सही नहीं होती और उनको हार्ट अटैक हो और वो उस हार्ट अटैक को जज नहीं कर पाते कि ये दर्द है, ये दिल का है। उसमें बताया ये मैदा ख़राब है जी, ऐसे सीने में थोड़ा बहुत खुराक ज़्यादा खा गया हूँ जी, ये बदहज़मी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, खट्टे डिकार्स का, वो ये समझ लेते हैं। जी, तो जी। ये जो है ये डायबिटिक्स में ये साइलेंट हार्ट अटैक बड़े कॉमन है। ठीक है जी, ये साइलेंट ये है कि पता ना चले जिसका। सही। तो हमारे जो स्टैटिक्स हैं वो स्टैटिक्स ये कहते हैं अप टू 20% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर साइलेंट, यानी कि 20% जो हार्ट अटैक है 100 में से वो लोगों को पता नहीं चलता, वो बाद में पता चलता। कभी ECG कराएं या कभी एकोकार्डियोग्राम कराएं, देखें जी हार्ट जो है वो डैमेज नजर आता है, हम कहते हैं, आपको तो पहले हार्ट अटैक हुआ था, ओ जी अच्छा, मुझे 3 साल पहले मुझे याद है, मुझे हल्की दर्द हुई थी पर मुझे याद नहीं है, मैं समझा कि ये मैदे की दर्द है। जी, जी, तो वो ऐसे हार्ट ही अटैक होता है। सही। तो वैसे भी सर किसी भी इस तरह की बीमारी को निगलेक्ट तो करना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दरअसल हम ये सोचते हैं कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो टैबलेट लग जाएगी तो पूरा मतलब हमें पूरी लाइफ टैबलेट खानी होगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखें बीमारी आपकी दुश्मन है, जी, ठीक है, दवा आपकी दोस्त है। दवा आपको बीमारी से बचा रही है, ठीक कर रही है, ठीक है। देखना, वो मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि ये एक कबूतर है, ठीक है, उसके सामने बिल्ली है जी, अब वो उसके पास ऑप्शन है कि वो उड़ सकता है, बिल्ली हवा नहीं उड़ सकती, जी, बिल्कुल। तो वो उड़ के अपनी जान बचा सकता है, दवा खाए ताकत पकड़े वो उड़ जाए, बिल्ली से बच सकता है, वरना बिल्ली उसको गर्दन पकड़ेगी और खा जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो दवा है वो बीमारी को खत्म करती है, कंट्रोल कर देती है। शुगर उसको कंट्रोल कर देती है। इतनी अच्छी आजकल दवाइयाँ आ गई हैं, शुगर की बेहतरीन अच्छी दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की 150 दवाई है, एक नहीं दूसरी हम दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, और ये नंबर जो है उनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम जो है डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो ये हार्ट अटैक से बच सकते हैं। Sahi. Dr. Farhan, if listeners only take away 3 things from today's show, what do you want to like? वो क्या बताना चाहेंगे? कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो उनको ज़हन नशीन रहनी चाहिए? देखें जी, पहली बात तो यह है कि आपको इरादा करना चाहिए जी, कि आप ड्रीम करना चाहिए कि मैंने अपनी फैमिली में ये दिल की बीमारी नहीं आने देनी। जी, ठीक है, पहला तो ये आपने ये पक्का इरादा करना है कि मैंने दिल की बीमारी नहीं आने देनी। जी, उसके लिए फिर आपने सोचना क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अपना खाना हेल्दी रखें, सब्जियां, फल, ठीक है, चिकन, फिश, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें बेहतरीन हैं, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही। दूसरा ये है कि शुरू से बचपन से अपने आप को, अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, गेम्स, उसकी आदत डालें, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। जी, और जितना अच्छा फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल होगा उतना आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, उतना ही आगे चल के हार्ट अटैक का चांस कम है। तीसरा ये है कि आप जो है जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें अपनी बीमारियों को वॉच करते रहें। जी, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको देखें, टेस्ट कराएं, इलाज करें। अल्लाह ना करे डायबिटीज़ आ गई है, उसका जल्द तशखीस करें, उसके नंबर सीख रखें, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके नंबर सही रखें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ कि अल्लाह ताला पे जो है यकीन रखें, कनात रखें, ठीक है। आप नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इससे बहुत ज़्यादा आपको रूहानी सुकून मिलता है, एक दिल में इत्मीनान आता है।
जी। अल्लाह के जिक्र से दिल में इत्मीनान आता है। बिल्कुल अल्लाह का बेशक। जिक्र करें। देखें, आपने मुझे स्ट्रेस की बात की, जी मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि जी आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, जी तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा, ठीक है। जी जरूर, और ये इंशाल्लाह। स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल का जिक्र है, बिल्कुल ठीक है। तस्बीह करें आप और हाँ। इससे आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल। देखें जी, फिर मैं कहता हूँ कि पहले पक्का इरादा करें, दिल की बीमारी से बचना है, फिर जी, क्या क्या करना है, खुराक अच्छी रखें, बिल्कुल फिर एक्सरसाइज रखें, बिल्कुल तीसरा कोई बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज करें, दिल की बीमारी आती है उसका इलाज करें, और आखिर में अल्लाह पे तवक्कल, उसका जिक्र और स्ट्रेस को इस तरह का। सर 1 मिनट है हमारे पास। एक मेरे पास मैसेज आ रहा है बहुत देर से। उस्मान मलिक फ्रॉम सरगोदा कहते हैं कि जी दिल की धड़कन का तेज होने की रीजन क्या होती है? देखें, दिल की धड़कन कई बार तेज होती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसमें तेज हो सकती है। सर एंजाइटी में तो दिल बहुत कमजोर तेज हो हो जाता उसमें है। तेज हो सकती है। फिर कई तरह के जो एरिथमियाज होते हैं, दिल जी। की धड़कन बेहतर बीमारी तेज हो सकती है, जी। उसको हम आमतौर पे दिल की धड़कन बेकायदा हो तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन जी। कहते हैं, रेगुलर हो तो उसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। बिल्कुल तो इन जब कभी इसी धड़कन तेज हो, एक आध दफा ईसीजी कराएं, ईसीजी पकड़ ठीक हो लेती है जाए। किस तरह की धड़कन तेज है, बिल्कुल सही। वो फिर आपका मुनासिब इलाज। यंग है तो ये एसवीटीज वगैरह होते हैं, जी एंजाइटी होती है, ओल्ड एज में जाके एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। बाकी दिल के जो खतरनाक किस्म के एरिथमियाज हैं, जिनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, वो थोड़े अनकॉमन है, वो जरा दिल की बीमारी जिनको उनमें होते हैं। जवान बंदों में ज्यादा एंजाइटी से धड़कन तेज, जी, या बिल्कुल। थायराइड की प्रॉब्लम उस पे होती है तेज, खून की कमी हो उससे होती है, उससे भी हो एक्सरसाइज जाती की है। आदत ना हो उससे होती है। यस सर, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप को बताते चले कि प्रोग्राम भी बिल्कुल इख्तिताम पे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ये फ्रूटफुल डिस्कशन रही, और हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स तक जो आपने ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए, हमारे गेस्ट बने, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि सबको ये फायदा हुआ होगा। जी मैं सर। यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं कंज्यूमर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जी, मंडे सर। टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM to 4 PM। ओके आई एम अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस। आ जाएं, हम इंशाल्लाह आपको लुक आफ्टर करेंगे। बहुत जी मेहरबानी, सर, शुक्रिया थैंक जी। यू सो मच। FM 100 जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा सेहत के सफर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.